नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। मेरा नाम है यश राय और आप सभी के लिए राइट्स लिमिटेड की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वैकेंसीज कितनी क्या क्या हैं यहाँ पर, और एज लिमिट क्या है, और इसके एग्जाम पैटर्न और एग्जाम डेट्स क्या क्या यहाँ पर रहने वाली हैं। तो द वेरी फर्स्ट पोस्ट इज़ द असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। ये फाइनेंस के लिए यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्व के लिए 5 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 1, OBC NCL के लिए 2, SC ST के लिए 1 और 3 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 12 रहने वाली हैं, और जो एज लिमिट अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। सेकंड वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी रहने वाली है, ये भी फाइनेंस की वैकेंसी है। और द थर्ड वन इज़ द असिस्टेंट मैनेजर HR ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। जनरल के लिए देख लीजिए आप, EWS 1, OBC NCL 1, 3, SC 2, 1 और ST में 1 है। ठीक है। यहाँ पर 10 वैकेंसी और 10 यहाँ पर भी है। ठीक है। और एज लिमिट तीनों की 32 साल यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़े से इसकी क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर की, तो जो असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर रहने वाले हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन मानी गई है यहाँ पर CA चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। इन दोनों में अगर आप क्वालिफाइड कर जाते हैं और दो साल का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस पोस्ट के लिए मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ पर 14.25 लाख का CTC आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है। एंड द सेकंड पोजीशन इज द सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस। इसमें आपका सिंपली इंटरमीडिएट अगर आपने पास किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप MCOM स्टूडेंट है और आपने इसको पास कर लिया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए भी 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है। अब अगर द थर्ड वैकेंसी इज द असिस्टेंट मैनेजर HR। इसके लिए आपको MBA PGDBA PGDVM PGDVM और PGDHRM होना चाहिए, और HR पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू आपकी कोई भी अगर स्पेशलाइजेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी आपका 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न की, और ये तो ठीक है। इंटरव्यू देखिए आप यहाँ से देख लीजिए का जो वेटेज रहने वाला है वो 1:6। यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेंट रहेंगे उसका 1:6 यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो रिटर्न टेस्ट है उसका 60% मार्क्स यहाँ पर ऐड होगा, एंड इंटरव्यू का 40% मार्क्स यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है। टोटल 100% यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने बाइफरकेट करके बता दिया। रिटर्न टेस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देयर विल बी 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि 2.5 आवर्स यहाँ पर टाइम दिया गया है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें जो नेगेटिव मार्क है वो यहाँ पर नहीं कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा इसके सैलरी स्ट्रक्चर की, तो जो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस है उसको 14.46 लाख की CTC ऑफर कर रही है कंपनी। एंड द सेक्शन ऑफिसर है, 1 मिनट गाइस क्या हो गया, ये जो सेक्शन ऑफिसर है फाइनेंस से उसको यहाँ पर 9.7 लाख का अप्रॉक्सीमेट CTC यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। ठीक है। और द थर्ड वैकेंसी इज द असिस्टेंट मैनेजर HR। इसकी भी यहाँ पर 14.46 लाख यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। जो OBC और जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर फॉर्म फीस 600 प्लस टैक्स एस एप्लीकेबल, मतलब कि 18 108, तो यहाँ पर 708 यहाँ पर टोटल आपका फीस यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है। मतलब 18% GST मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया आपके सामने। ठीक है। और 300 प्लस टैक्स एज एप्लीकेबल, तो यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए 300 रहने वाला है। ठीक है। अब ठीक है, ये तो हो गया। वेन्यू यहाँ पर लोकेशन से आपको यहाँ पर मिल जाएंगी रिटर्न टेस्ट की, जो कि इस प्रकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिटी जो है एक दिल्ली है, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद और गुवाहाटी। आपके इन्हीं सेंटर में यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होने वाला है। तो आप इन सब सिटियों को प्रेफरेंस में रखते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। तो अब अगर हम इसकी टॉपिक की बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सिलेबस पूरा है, डिटेल सिलेबस है। फाइनेंस मैनेजमेंट का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, क्वांट्स का, कंप्यूटर का, रीजनिंग, टैक्सेशन, और ये सब डिफरेंट वैकेंसी के लिए यहाँ पर दी गई। अब हमको इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट फिलिंग दी अवॉइड लेट। ठीक है। तो ये www.rice.com पर जाना है और यहाँ से आपको अप्लाई करना है इसके लिए। ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो में चाहते हैं कि मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊं तो आप सिंपली कमेंट में मुझे भेज दीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। तो इसमें मैं आप मुझे अगर बोलेंगे कि राइट्स की जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें अगर आपको फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है। तो जब तक के लिए आप मेरे इस स्कैनर को स्कैन कीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए। एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे। थैंक यू।